तेनालीरामन एक बार जंगल के रास्ते पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक व्यापारी ने रोका। मैं अपने ऊंट की तलाश कर रहा हूं जो भटक गया है। क्या तुमने इसे गुजरते हुए देखा? व्यापारी से पूछा। क्या ऊंट के पैर में चोट लगी थी? रमन ने पूछा। ओह हाँ, इसका मतलब है कि तुमने मेरा ऊंट देख लिया है। व्यापारी ने कहा। सिर्फ इसके पैरों के निशान देखिए, आप 3 पैरों वाले एक जानवर के पैरों के निशान देख सकते हैं। रमन ने जमीन पर पैरों के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह दूसरे पैर को खींच रहा था क्योंकि उस पैर में चोट लगी थी। कथा किड्स, हमें कहानियां पसंद हैं। तेनालीरामन एक बार जंगल के रास्ते पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक व्यापारी ने रोका। मैं अपने ऊंट की तलाश कर रहा हूं जो भटक गया है। क्या तुमने इसे गुजरते हुए देखा? व्यापारी से पूछा। क्या ऊंट के पैर में चोट लगी थी? रमन ने पूछा। ओह हाँ, इसका मतलब है कि तुमने मेरा ऊंट देख लिया है। व्यापारी ने कहा। सिर्फ इसके पैरों के निशान देखिए, आप 3 पैरों वाले एक जानवर के पैरों के निशान देख सकते हैं। रमन ने जमीन पर पैरों के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह दूसरे पैर को खींच रहा था क्योंकि उस पैर में चोट लगी थी। क्या यह एक आंख से अंधा था? रमन ने व्यापारी से पूछा। हाँ हाँ, व्यापारी ने उत्सुकता से कहा। क्या उसमें एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ चीनी लदी हुई थी? रमन ने पूछा। हाँ, आप सही हैं, व्यापारी ने कहा। तो तुमने मेरा ऊंट देखा है? व्यापारी चिल्लाया। रमन परेशान लग रहा था। क्या मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा ऊंट देखा? व्यापारी ने कहा। आपने मेरे ऊंट का सटीक विवरण दिया है। मैंने कोई ऊंट नहीं देखा, रमन ने कहा। क्या तुम्हें इस पथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध पौधे दिखाई देते हैं? आप साफ देख सकते हैं, किसी जानवर ने बाईं ओर के पौधों की पत्तियां खा ली हैं, लेकिन दूसरी ओर के पौधे अछूते हैं। इसलिए जानवर केवल एक आंख से देख सकता था। तिरस्कार करना। आप इस तरफ चींटियों को पंक्तिबद्ध देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि जानवर इस तरफ चीनी की थैली से लदा हुआ था। बैग में एक छेद था, जिससे चीनी गिर गई। आप दूसरी तरफ गिरे हुए गेहूं के दाने देख सकते हैं। इस तरफ के बैग में भी छेद होना चाहिए, रमन ने कहा। व्यापारी ने विरोध करते हुए कहा। आपने मुझे जो कुछ दिखाया वह सब मैं देख सकता हूं, लेकिन मुझे अभी भी अपना ऊंट नहीं दिख रहा है। आप इस रास्ते का अनुसरण करें और जल्द ही आप अपने जानवर को पकड़ लेंगे। आखिरकार एक पैर में चोट लगी है और आप स्वस्थ और स्वस्थ लग रहे हैं, रमन ने कहा। व्यापारी ने उसकी सलाह मानी और ऊंट द्वारा छोड़े गए रास्ते पर चल दिया। जल्द ही वह लंगड़ाते हुए उस बेचारे जानवर के पास पहुंच गया। रानी, व्यापारी खुशी से चिल्लाया और अपने ऊंट के पास भागा। कथा किड्स, हमें कहानियां पसंद हैं। एक बार की बात है, रमन एक लंबी यात्रा पर निकले। उन दिनों दूसरे शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में रमन के साथ एक और यात्री जुड़ गया। यह स्थान चोरों से भरा हुआ है। मुझे डर है कि वे मुझे लूट लेंगे। क्या मैं आपके साथ यात्रा कर सकता हूं? उस आदमी ने रमन से पूछा। रमन तुरंत सहमत हो गए। उस रात वे दोनों आराम करने के लिए किसी स्थान पर रुके। रमन थका हुआ था और जल्द ही सो गया। उसका साथी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दरअसल वह एक चोर था जो यात्रियों को लूटता था। वह उठा और रमन को परेशान किए बिना उसके तकिए के नीचे देखा। उसे कुछ नहीं मिला। उसने पैसों की तलाश में रमन की जेबों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। उसे निराशा हुई जब उसे एक पैसा भी नहीं मिला। फिर उसने वह बंडल खोला जो रमन ले जा रहा था।
फिर उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वे रात के लिए रुके। रमन को गहरी नींद आई। उसके साथी ने पैसे और कीमती सामान की तलाश में रमन के सामान की तलाशी ली। फिर वह निराश हो गया। कथा किड्स, हमें कहानियां पसंद हैं। एक बार की बात है, रमन एक लंबी यात्रा पर निकले। उन दिनों दूसरे शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में रमन के साथ एक और यात्री जुड़ गया। यह स्थान चोरों से भरा हुआ है। मुझे डर है कि वे मुझे लूट लेंगे। क्या मैं आपके साथ यात्रा कर सकता हूं? उस आदमी ने रमन से पूछा। रमन तुरंत सहमत हो गए। उस रात वे दोनों आराम करने के लिए किसी स्थान पर रुके। रमन थका हुआ था और जल्द ही सो गया। उसका साथी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दरअसल वह एक चोर था जो यात्रियों को लूटता था। वह उठा और रमन को परेशान किए बिना उसके तकिए के नीचे देखा। उसे कुछ नहीं मिला। उसने पैसों की तलाश में रमन की जेबों की सावधानी पूर्वक तलाशी ली। उसे निराशा हुई जब उसे एक पैसा भी नहीं मिला। फिर उसने वह बंडल खोला जो रमन ले जा रहा था। फिर उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वे रात के लिए रुके। रमन को गहरी नींद आई। उसके साथी ने पैसे और कीमती सामान की तलाश में रमन के सामान की तलाशी ली। फिर वह निराश हो गया। अगले दिन दोनों यात्री पवित्र शहर तिरुपति पहुंचे और उन्हें अलग होना पड़ा। साथी ने कबूल किया कि वह चोर है। मुझे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बार मैं असफल हो गया। अब जब हम कंपनी से अलग हो रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं कि आपने रात में पैसे कहां छुपाए थे। चोर से विनती की, जब तक मैं तुम्हारा रहस्य नहीं जान लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। उसने कबूल किया। रमन मुस्कुराया, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम चोर हो। मैंने पैसे को ऐसी जगह छुपाने का ख्याल रखा जहां आप इसे कभी नहीं पा सकें। पर कहाँ? मैंने इसे हर जगह खोजा, चोर चिल्लाया। क्या तुमने इसे अपने तकिए के नीचे खोजा? रमन ने पूछा। मैंने इसे आपके तकिए के नीचे खोजा और कुछ नहीं मिला। मैं अपने तकिए के नीचे आपके पैसे क्यों ढूंढूं? हतप्रभ चोर ने पूछा। रमन ने कहा, क्योंकि मैंने पैसे आपके तकिए के नीचे छिपा दिए थे। मुझे